So good evening once again. आ जाओ. 31 जुलाई है. अब हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल एक्टिवेट हो गया है सगुन, और उस फेस्टिवल का नाम है एक्साइटमेंट विद एक्स फैक्टर, विद एन एटीट्यूड एंड प्लेइंग मैग्निफिसेंट. ये मैंने अभी भी बनाया एग्जाम का फुल फॉर्म. एक्साइटमेंट ही नहीं है तुम्हारे अंदर. देखो लास्ट ईयर है, सबसे बड़ा फेस्टिवल यही होता है सर, एग्जाम इज अ फेस्टिवल. वो तो क्यों कुछ तो लोग क्यों है तैयारी करते नहीं है भाई. तुम रिलैक्स सबसे ज्यादा रहते हो भाई. 2.5 घंटे में फ्री छुट्टी. टीचर का होता है स्ट्रेस भाई. और यार लक्ष्य के मार्क्स कम आए, उसके पापा मम्मी से कौन बात करेगा. और ये सब उनके ज्यादा कैसे आगे काटोगे. They are on stress. You should relax. 1 महीने का आपको ब्रेक मिल रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि अब आप नाटक करके स्कूल एब्सेंट करने वाले हो. और वर्ड क्या बोलोगे? PL प्रिपरेशन लीव. करना कुछ भी नहीं है. जितना देर तुम स्कूल में रहते हो उतना देर सो के उठोगे बिस्तर से. और जिनका स्कूल 1.5 लाख 2 लाख रुपया वाला है, वो अपने घर का एसी खराब कर रहे हैं चलाकर. उनको वहां जाकर चलाना चाहिए. Are you getting the point? So on that note, we have started our journey for the preparation. My question for everyone कि अगर 1/2 एक फ्रैक्शन है, ऐसे 2 फ्रैक्शन बताइए जिनको जोड़कर 1/2 आता हो बिना पेन पेपर. यस लक्ष्य. 2/2 जो 8 लक्ष्य का पढ़ो फिर से अब बोलो. 2/2 2/2 गाइस. 2/2 क्या होता है? 2/2 1/1 होता है. बहुत बढ़िया. बहुत समझ में आ रहा है. एग्जाम क्या होता है सर? मैंने कहा है एडिशन पहली बात, तो जोड़. सब्ट्रैक्शन बोल रहे हो. सो वैसे आउट हो गया. और कोई निकुंज के अलावा इधर से कोई बोलना चाहेगा? ऑनलाइनर हाउ कैन यू गेट. हाँ निष्कर्ष कुछ कह रहा है, बोलो. 1/4 plus 1/4. 1/4 plus 1/4 ये 2 अलग हुए क्या भाई लोग? चलो और कोई गाइस? 2 अलग. यस निकुंज. 1/3 और 1/6. 1/3 और 1/6. हाँ ऐसा 2 ढूंढना था, लेकिन सर कोई तरीका तो बता दो. हर बात कैसे करेंगे? ये 1/2 की जगह 1/8 भी तो हो सकता था सर. हाँ या ना तो बोलो यार. तो कोई फिक्स मेथड तो बता दीजिए. तो अगर ये 1/8 होता है कि नहीं? देखो टाइम लग गया, निकुंज को टाइम लग गया, लेकिन जैसे ही आप मेरे से जुड़ोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा. चेक कर लो एक बार. चेक कर लो आंसर राइट या नहीं. चेक करो निकुंज. एलसीएम क्या होगा उधर? 72. आई होप यहाँ 8 लिखेंगे या 1 लिखेंगे. ज्यादा लग गया. अरे भाव वेक्टर नहीं लगा के पहले पता था कि ये चीज कभी पता था कि आप जादू सीख लोगे. 500 रुपए कमा सकते हो इससे. मेथड बताया नहीं बेटा, मेथड नहीं बताया. कहने का मतलब था 1/2 कोई 2 फ्रैक्शन का ऐड करके कैसे आएगा, ये पूछा था मैंने पहले. तो जैसे ये लिखा है कि नहीं. अब आप लोगों को आता होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो करना. 6 और 3 का एलसीएम 6. उदास होकर क्यों बोल रहे हो? 6 यस और नो. ऊपर यहाँ क्या लिखेंगे आफ्टर एलसीएम? 2. यहाँ क्या लिखेंगे? 2 + 1. नीचे कौन है? 3/6 क्या होता है? ये क्या था? 1/8. इसको 1 मत पढ़ लेना भाई, मैंने बनाया है कि नहीं गाइस? नाउ इसका एलसीएम बताएं एक बार. इतना तो जानते हैं अपन. यहाँ क्या लिखेंगे आफ्टर एलसीएम? और यहाँ क्या लिखेंगे? 8 + 1 9/72. राइट जाते हैं. अब आप लोगों को फ्री में मैजिशियन बना देते हैं जरूर. हम इसके अंदर 1 प्लस करेंगे डिनोमिनेटर. अब क्या है बता ही रहा ना. आपको दिख ही रहा है, बता रहे हैं. यही तो जादू है. पढ़ाई करो तो अच्छे से करो. चलो इसी के साथ ट्राई कर लेते हैं. अब नीचे कौन है? खाली आपको जो पूछ रहा बोलो. नीचे 5 है. 5 के बाद क्या? 6. ये देखो लिख लिया. हमने 2 जोड़ने बोला है. जोड़ना तो प्लस तो लगेगा ही लगेगा. अब बताओ 5 6 जा. चेक करना आगे सही है. क्या करते थे? ये पूछता रहता, जगाता रहता हूँ आपको सर.
कोई एक्साइटमेंट ही नहीं, कोई यही नहीं, आपको पता ही नहीं कितना पावरफुल चीज सीख लिया। You have to be excited on that. Until unless you don't do that, yes प्रज्ञान, आप चाहो तो इसका रील बना सकते हो। किसी को नहीं आता, कल जो क्वेश्चन दिया था वो भी किसी को नहीं आता था, याद है ना? अल्फाबेट और नंबर वाला फिक्स हो गया, अच्छे बैठ जाओ। Is it clear now? Yes sir. Great. So मैं जब चैप्टर 1 तैयार करूंगा, एनसीईआरटी को स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले मैं रीड कर लूंगा भाई, बिना देखे, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखकर क्या मैं बता सकता हूं कि वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है? सुन तो लो। या टर्मिनेटिंग रैकरिंग रैशनल नंबर है, या टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग, जिसको इररेशनल बोलते हैं। यस और नो? तो पहले आपको ये बताना है देखकर कि सर ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। इररेशनल की बात नहीं, क्या है या नहीं, कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा? लक्ष्य बोलना चाह रहा है। यस लक्ष्य। तो उसको डिवाइड करके देखेंगे। किसको? तेरे को, मेरे से? नहीं सर, वो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। वो तो सभी करेंगे, वो तो सभी करेंगे, तो मेथड लंबा हो गया ना। हाँ। कोई मैजिकल मेथड एमसीक्यू आएगा। यस निकुंज। सर अगर डिनोमिनेटर में 2 या फिर 5 के फैक्टर्स होंगे तो वो टर्मिनेटिव। यस, सबसे पहले हम ऐसे बोलेंगे कि चेक करो वो जो फ्रैक्शन है वो इज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद उसका मर्डर नहीं हो सकता। नाउ सपोज करिए आपके पास है 36/180, राइट? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है गाइस? नो। नो। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5। यस और नो? अब हम बोलेंगे कि टर्मिनेटिंग है या नहीं बिना डिवाइड किए। इन दैट केस स्टैंडर्ड फॉर्म आने के बाद डिनोमिनेटर देखेंगे। अभी डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है? 1/5। डिनोमिनेटर 5। अगर आपका डिनोमिनेटर 5 हो, पावर कुछ भी हो, 2 हो, 5 हो, 2 हो, या दोनों हो, तब उसको जान से मार दो। टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है रिमाइंडर कभी ना कभी 0 आएगा। जैसे आपके पास है, सपोज ये नंबर है कि नहीं? अभी डिनोमिनेटर में क्या लिख रहा है गाइस? 3। हमारा रूल के हिसाब से 5 है क्या डिनोमिनेटर में? 3 है क्या? 3 है क्या? यस। 2 है क्या? नो। लेकिन टर्मिनेट होने के लिए हमने रूल क्या फाइनल किया? 5 या 2 या दोनों। लेकिन ये तो कोई और आ गया, क्या बोल दोगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग सर, रेकरिंग सर। नहीं तो आपको क्या करना है? यस और नो? इसी को तो आप लोग ऐसे लिखना चालू करते हो। तो अगर एमसीक्यू आ जाता, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग और नॉट, और अगर मुझे डिवीजन वाले मेथड आता, they could have take 30 to 40 seconds. Here you will take 10 seconds. Are you understanding? Rule number 1, check the number. नंबर अगर इस फॉर्म में और आपने आंसर देने की कोशिश करी, खत्म। बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। We are at 9th standard, we understand this much. स्टैंडर्ड फॉर्म आने के बाद डिनोमिनेटर का मर्डर करना चालू कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन चालू कर दो। भाई के पास अगर 5 है चलेगा, भाई के पास अगर 2 है चलेगा, दोनों की गुत्थी है और चलेगा। लेकिन साथ में कोई और दोस्त आ गया तो सब खत्म। सर 5 और 2 के फैक्टर्स हाँ, 5 और बेटा 5 और 2 के कभी फैक्टर आज तक नहीं सुने मैंने। आपने सुने? बाजार में मिलता है 5 खुद ही बेचारा अपना फैक्टर है। मल्टीप्लिकेशन भी नहीं बेटा। कहाँ 5 के पावर्स बोलते हैं, मल्टीप्लाई कैसे? देयर कैन बी एन नंबर ऑफ 5s। मतलब कोई 5 का कोई लोएस्ट फॉर्म होता है क्या? 2 का लोएस्ट फॉर्म होता है क्या?
नहीं ना, अभी सपोज करो आपके पास 36/3125 है, राइट? और टीचर ने पूछा आइडेंटिफाई करो। और थोड़ा एडवांस कुछ क्वेश्चन बना दे तो बोले भाई अगर ये, पहले तो पता करो टर्मिनेटिंग है या नहीं। अगर है क्या टर्मिनेटिंग, तो बताओ कितनी डेसिमल तक में आंसर है। मेरी पूरी बात समझ में? अगर टर्मिनेट होता है तो डेसिमल लगने के बाद कभी खत्म होता है ना। जैसे 1/5 को आप क्या लिखते हो? 0 के बाद कितना डेसिमल के बाद? 1 डेसिमल के बाद मामला खत्म ना। समझ रहे हो मेरी बात? सो अब ये चेक करो पहले तो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस, इतना स्लो यस क्यों? एग्जैक्टली क्योंकि 36 और 3125 में 1 के अलावा कोई दोस्त नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड क्लियर यहाँ तक। अब हमारा रूल नंबर 2 क्या सीखा अभी? डिनोमिनेटर का मर्डर करेंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइज करेंगे। अब जो मेरे साथ स्मार्टली पढ़ाई कर रहा है वो डायरेक्ट बोल देगा 3 raised to the power 4 is 3125 is nothing but 5 raised to the power। मुझे याद था, राइट? आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, आप ऐसे करोगे फिर यही करते हैं ना अपन, ये तो जानते हो ना। फिर यहाँ 625 लिखोगे, फिर यहाँ 125, ये तो जानते हैं अपन। तो कितनी बार 5 आ रहा है नीचे? 5 बार 5 भी आया ना। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो मेरा क्लू था अगर उसको खत्म होना है तो डिनोमिनेटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ, और क्लियर कर लो, इन द फॉर्म ऑफ, हाउ विल यू रीड दिस? 5 raised to the power n। अब समझ में आ रहा है? पावर में तो चल रहा है। और 2 raised to the power n, और तब वो टर्मिनेट। अब आप बिना देर किए तुरंत टर्मिनेट में टिक नहीं कर दोगे? हाँ या ना तो बोल दो। अब एक एडवांस क्वेश्चन मैंने और पूछा कि कितने डेसिमल तक? भाई आप डिवाइड करोगे ना तो ऐसे उदास चेहरा से पढ़ाई थोड़ी ना होती है। आप ऐसे छोटे बच्चे ऐसे तो करते हैं, यस और नो? यही करते हैं ना भाई, डिवाइड अपन। फिर ऐसे 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 यहाँ पर डॉट लगाते हैं, फिर यहाँ शाहरुख खान को उतारते हैं, यही तो होता है। फिर शाहरुख खान सेटिस्फाइड नहीं तो शायद ऐसा कुछ चलता है, राइट निकुंज? तो मेरा क्वेश्चन आपसे था कि भाई ये तो फाइनल हो गया कि ये कितने प्लेस के बाद? चैप्टर बनाता है आपको मैंने बोला नहीं, थोड़ा देर पहले जैसे आने वाले का भी याद देखा, इसलिए इसको कभी कोई पूछे ना बोला नहीं भाई सॉरी यार। सो देखो 5 2 तो है ही नहीं, 2 पे तो दिमाग ही नहीं लगाना है कि नहीं। हाउ मेनी 5 आर देयर? 5 डेसिमल के बाद 5 प्लेसेस में खत्म होगा। डेसिमल के बाद 5 प्लेस में खत्म होगा ये आंसर। डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स आएंगे। और अगर ये 2 में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए तो पूरा दिखाना पड़ेगा। मैडम को एक बार घुमाने ले जाए, मौसम अच्छा है, आप लोग के वही मार्क्स में चले गए ना, मार्क्स में चले गए ना। हाउ कैन अ टीचर इफ एनीथिंग आस्क, दिखाना क्या पड़ेगा? क्या 3125 का मर्डर करोगे? वो कर दिया, और कैसे दिखाओगे? डिवाइड करके दिखाओगे वैसे? तो फिर वो क्वेश्चन 9 के लिए बनाएंगे टीचर बेवकूफ है। अगर ये डिवीजन तुमसे पूछ रहा है तो जो नर्सरी का बच्चा उससे क्या पूछेगा? थोड़ा स्मार्ट बनो बच्चा, एग्जाम्स के लिए मत सोचो, पूरा बेस बना दे रहे हैं। तो अगर निकुंज अब तुम्हारा क्वेश्चन ये आना चाहिए था कि सर कोई बात नहीं, लेकिन सर अगर कभी सर ऐसा हुआ तो तब कैसे पता चलेगा कितने डेसिमल के बाद? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को कि रैशनल नंबर 2 तरह के होते हैं। आपने बचपन में पढ़ा भी पढ़ा। अभी मैंने आपको एक थोड़ा सा चीज सिखाया जो ग्रेड 1 के बच्चे को सिखा दिया जाता है कि बिना डिवाइड किए पहचान कौन? अपन नहीं पहचान पाए, अभी समझ में आया यहाँ तक। फिर मैंने ग्रेड 2 में पहुंचा दिया आप लोगों को, ग्रेड 2 में कि भाई कितने डेसिमल के बाद इसका खात्मा हो जाएगा, यस और नो? तो सर अकेला 5
में तो मुझे समझ में आ गया 5 के पावर 5 था तो 5 के बाद। जैसे सर यहाँ पर आपने यहाँ पर 5 कितनी बार था? एक बार। देखो 1 के बाद मर्डर हो गया। बत्ती खुली, घुटना चालू। माय क्वेश्चन फॉर यू नाउ कि सर अगर दोनों बंदे हैं नीचे तब कौन डिसाइड करेगा पावर हाईएस्ट वाला या लोएस्ट वाला? इतना सा पूछ रहा हूँ मैं। हाईएस्ट। अभी आपको सोचना है, पॉज लगा के सोचना है एक बार घर पे। क्लियर? अभी क्या बताइए, क्लियर हुआ? अब आप भीड़ में पहचान लोगे कौन कौन क्लियर? इसको कहते हैं रैशनल नंबर। आप सबने नाम सुन रखा था गाइस, फिर भी कुछ नया बल्ब जला। अब आता है सर अगर ऑब्वियसली ना तो खत्म हो रहा है और ना कोई पैटर्न है उसका, आगे चले जा रहा है किसी भी पैटर्न में, कभी घीटी जा रहा है, कभी डब्ल्यूटीपी जा रहा है, फिर डब्ल्यूटीपी जा रहा है, फिर राजापाल जा रहा है, तो पैटर्न ही नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। और इन दोनों दोस्त को बोले तो किसको किसको? रैशनल और इर्रेशनल को आज का सच्चाई बोलते हैं। सच्चाई बोलते हैं सर। इसको अपने सच्चाई से मत कंपेयर करते हैं। मैथ्स को रियल नंबर कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल तो लक्ष्य दिस इज फॉर यू या प्रज्ञान से। प्रज्ञान जस्ट टेल अस द वैल्यू ऑफ दिस +-2 प्रज्ञान को एक बार खड़ा किया जाए, इसको सम्मान दिया जाएगा, इसको जवाब सकते हैं स्प्राउट अपने पैसे से खरीदना है क्योंकि भाई का आंसर है, बोला करो सर। नाउ रेज योर हैंड जो इसको स्प्राउट खिलाने में मदद करेगा। खिला देंगे का मतलब कंपटीशन चल रहा है सर, खाने को तो खुद भी खाएगा। तुम्हें लगता है इसका आंसर राइट है, उसको सपोर्ट करो। मेरा कहने का मतलब ये है क्या सर, कोई वोट ही नहीं मिल रहा आपको, ऑनलाइनर भी कोई वोट नहीं दे रहे, जो भी है। आपका आंसर बताओ। -2। मैडम के लिए वोट दे भाई। Those who want to support Sakroon, वोट दे। तो इसके लिए भी कोई नहीं दे रहा। आप बोलो लक्ष्य +2 भाई को खड़ा कर दे। कौन दे रहा है इसके लिए वोट भाई? ये ले। हाँ सर। ये रैशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है। भाई को घुमाने लेकर जाओ। कुछ इमेजिनरी नंबर। एग्जैक्टली 10 तक के बच्चा नॉर्मल 10 तक का बच्चा को पता ही नहीं। अब आपका आंसर क्या था, एक बार लाउडर बोले सर जरा। +2 का स्क्वायर करिएगा, -2 का भी ऊपर स्क्वायर करना, यानी कि 9th और 10th का बच्चा, कहने को 9th 10th, वैसे तो इसको ग्रेड 3 के बच्चे को भी सिखाओगे ना, सीख जाएगा। समझ रहे हो? सिलेबस सिखाएंगे तो भी ना। करना क्या था, आप इसको बोलते गाइस नेगेटिव अगर रूट के अंदर हो तो उसको अलग कर दो। तो क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता था? चल रहा गाइस ना। √4 पे फोकस करते हैं, क्या होता है √4 तो, लेकिन अंदर में भाई साहब कोई बचा हुआ है क्या? राइट। ये नॉर्मल सिलेबस में सिलेबस कहने को कोई नहीं सिखाता 10 तक, क्योंकि जब भी रूट में नेगेटिव होता है तो उसको नाम दिया जाता है, उस कंसेप्ट को नाम दिया जाता है कि भाई वो इमेजिनरी नंबर है और इसको एक मैथ्स के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोलते हैं वो काटा, आयोटा, ये नाम है। और इस चैप्टर को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रेड 11। अब एक बात पूछता हूँ, ये जो सिलेबस डिसाइड होता है, व्हाट वाज द नेसेसरी टू डिसाइड कि सर ये तुमको अगर मैं सिखाता तो क्या तुमको